Hello everyone. As we have completed first chapter, The Lost Child, from the Moments books, now come to the second chapter, that is The Adventure of Toto. Toto is a monkey. As you have many pets at home, कोई डॉग पेट रखता है, कोई कैट पेट रखता है, सबकी अपनी चॉइस होती है कोई ना कोई पेट रखने की। इन द सेम वे जो हमारे ऑथर है रस्किन बॉन्ड, उनके ग्रैंडफादर को भी बहुत सारे पेट्स रखने की हैबिट का बहुत अच्छा शौक था। वो बहुत सारे पेट्स अपने पास रखते थे। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब जो ग्रैंडफादर है, किसी ग्रैंडफादर राइटर के, उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था विद द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपये में। बिकॉज उनको लग रहा था कि जो टोंगा ड्राइवर है इसने इसको एक छोटे से फेलो को, छोटा सा एनिमल है, इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है। सो दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू बाय इट एंड add the little fellow in his private zoo. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अब वो एक बहुत प्रेटी मंकी है। उसकी आंखें ब्राइट है, जो कि स्पार्क करती है, स्पार्क दिखती है उसकी शैतानियों के साथ, जो कि उसकी सेट डीप, जो कि डीप है और आईब्रोज के बिल्कुल नीचे है। हिज टीथ विच आर पर्ली वाइट, उसके जो पर्ली वाइट टीथ है वो कब दिखाई देते हैं, जब वो किसी भी एडल्ट लेडी को देखकर बहुत तेज़ी से अपने दांत दिखाता है और वो सब के सब डर जाती है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थ्रू दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम फॉर मैनी ईयर्स। बट उसके जो हाथ हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि उनको बहुत सालों तक धूप में सुखाया गया हो, वो बहुत ड्राइड है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, उसकी फिंगर्स बहुत क्विक और विक्ड है। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी टेल है उसकी गुड लुक्स में और ज़्यादा एड ऑन करती है। और जो ग्रैंडफादर है उनका विश्वास है कि जो टेल है वो किसी भी एनिमल के लिए एक अ पीस ऑफ, आप बोल सकते हो अ पीस ऑफ डेकोरेशन है, कि उनकी बॉडी को और ज़्यादा अडोर्न करती है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और एक थर्ड हैंड कैसे सर्व करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड। और कैसे काम करती है, वो उसकी हेल्प से ब्रांचेज से हैंग कर सकता है एंड जहाँ भी उसके हैंड्स नहीं जा सकते हैं वहाँ वो अपने पूंछ से उस सामान को उठा सकता है और अपना जो भी खाना है या कुछ और चीज़ों से उठानी है वो उसको ले सकता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंड फादर्स ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड फादर के हर बार घर लाने वाले न्यू एनिमल या बर्ड पर नाराज होती है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो's प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट हर अंटिल सी इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो डिसाइड किया गया कि जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा नहीं होगा तब तक टोटो की प्रेजेंस उनसे छिपाई जाएगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू अ पेग फैशन इन टू द वॉल। अब डिसाइड किया गया, जो राइटर है उसके रूम में एक लिटिल क्लोसेट है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप है, उसको वहाँ पे केप्ट किया गया, दीवार पर लगी हुई खूंटी से उसको बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर
When grandfather and I come back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as necked brick and plaster. अब जब कुछ घंटे बाद ग्रैंडफादर और ऑथर वहाँ जाते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए टोटो को वहाँ से, तो वो क्या देखते हैं, जो कि वॉल थी उन्होंने डेकोरेटेड पेपर से वॉल को डेकोर किया हुआ था। जैसे आप अपनी नोटबुक्स कवर करते हो डेकोरेटिव पेपर से, इन द सेम वे ऑल टाइम में वॉल्स को डेकोर किया जाता था। उसने वो सारे जितने भी डेकोरेटिव पेपर्स थे वो सारे के सारे दीवार से हटा दिए और दीवार बिल्कुल नेक्ड थी उनके सामने इन प्लास्टर और bricks. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब जो पैग था मतलब जो खूटी वहाँ बनी हुई थी दीवार में, उसने उसको भी खींच कर निकाल दिया सॉकेट से, और जो ऑथर का स्कूल ब्लेजर रखा हुआ था उसने उसके भी चीथड़े कर दी, छोटे छोटे पीसीज में उसको फाड़ दिया। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डोंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस। ऑथर बहुत परेशान थे कि ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या होगा, बट जो ग्रैंडफादर थे वो प्लीज दिखाई दे रहे थे टोटो की परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर उसकी प्रेज करते हुए बोलते हैं कि ये क्लेवर है, अगर हमने इसको टाइम दिया था तो ये श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितने भी टॉर्न पीसीज है जो चीथड़े उसने ब्लेज़र के बनाए हैं कि उसकी एक रस्सी बनाता और जो विंडो से कूद कर चला जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक वो उसकी प्रेजेंस सीक्रेट है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड विद sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got. अब टोटो को ट्रांसफ़र किया गया एक बड़ी कीज में जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स में है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइवेट जॉब ग्रैंडफादर, जहाँ के कुछ पेट्स हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे से रहते हैं। टोटोइज, पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम्ड स्क्वेल और ऑथर की फेवरेट एक गॉट। But the monkey would not allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. बट दैट नाइट उसने किसी भी कंपेनियन को, मीन्स जितने भी पेट थे उनमें से किसी को भी उसको सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो जिनको कि देहरादून से सहारनपुर आना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, कि वो उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. किसी वजह से ऑथर उनके साथ नहीं जा सके, बट ग्रैंडफादर ने उस ट्रिप का पूरे इंसिडेंट उसको बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumping into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब उसके लिए एक बड़ा ब्लैक किट बैग बनवाया गया जिसमें कि बॉटम में कुछ स्ट्रॉ रखा गया, और इससे वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता था किसी भी स्पेस से। अब वो ट्राई करता है अपने दांतों से काटने की, बट इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैनवास, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो उसको अपने दांतों से काट कर बाहर निकल सके। बहुत सारे एफर्ट करने के बाद वो सिर्फ क्या कर सकता था, या तो उस बैग को रोल कर सकता था या कभी कभी जंप कर सकता था। और जैसे वो जंप करता था तो ये देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर सभी के लिए एक एग्जीबिशन सा बन गया था कि बैग कैसे जंप कर रहा है।
Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave a ticket collector a wide grin. जब तक सहारनपुर आए टोटो बैग में ही था, बट जैसे ही ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दिखा रहे थे, उसने बैग से अपना सर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक ग्रिन्ड स्माइल दी. The poor man was taken aback, but with his great presence of mind, and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." अब अपने आप को डरा हुआ न दिखाने के लिए अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हुए कलेक्टर बोलता है कि सर आप और ग्रैंडफादर को अनॉय करने के लिए कि आपके पास एक डॉग है और आपको उसके लिए पे करना होगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not equally as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog, but the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब जो ग्रैंडफादर है वो दुविधा में पड़ जाता है कि अब उनको पैसे देने होंगे, तो अपनी चीज़ को प्रूव करने के लिए वो टोटो को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि डॉग और टोटो दोनों इक्वल नहीं है. बट वो ये भी बताते हैं कि जिसके भी एनिमल के 4 पैर हैं वो एनिमल डॉग नहीं होता. बट टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग क्लासिफाइड किया और ग्रैंडफादर को उसके लिए 3 रुपीज़ पे करने पड़े. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket and out tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब ग्रैंडफादर उसको टीज करते हुए बोलते हैं थोड़ा सा कि तुमने इसके लिए लिया है, तो अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज को बाहर निकाला और कहते हैं कि इसके लिए कितना पे करना होगा, जैसे कि तुम सभी पेट एनिमल के लिए पे करा रहे हो. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with its forefinger, grandfather, a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it's not a dog." Then वो उसको बहुत पास से देखते हैं, अपनी फिंगर से उसको टच करते हैं, बट कहते हैं बाद में कि "नो चार्ज सर, इट इज़ नॉट अ डॉग." When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a companion, the family donkey, Nana. अब जब ग्रैंडमदर कुछ दिनों के बाद ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया स्टेबल में, और किसके साथ, डंकी नाना के साथ, जो कि फीमेल डंकी है. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To see his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब जो ग्रैंडफादर के सरप्राइज़ के लिए जैसे वो वहाँ उसको विज़िट करने जाते हैं कि वो टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है, वो क्या देखते हैं कि जो नाना है वो अपने हेड को बहुत तेज़ी से खींची हुई है और जितना वो अपने जो घास है उससे अपने सर को दूर रख सकते हैं उतना दूर रख रही है. ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर hunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with a sharp little teeth. अब वो वापस से वहीं पहुंचती है जैसे ग्रैंडफादर उसको एक स्लैप करते हैं. एंड ही हैड फासन, इसके जो उसके कान है बड़े बड़े, जो टोटो है उसके कानों को अपने दांतों से पकड़े हुए उन पर लटका हुआ है. टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, और वो दोनों कभी भी फ्रेंड नहीं बन सके. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually set into the bath, first on foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब वो क्या करता है,
ठंड में टोटो के लिए एक ट्रीट दी जाती है। कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, अच्छे तरीके से ग्रेट ट्रीट मिलती है उसको। उसको नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है। ग्रैंड मदर उसके लिए टेम्परेचर चेक करती है, और जैसे ही ग्रैंड मदर चेक करती है, टोटो भी सेम वे में उस चीज़ों को चेक करता है। फिर अपना पहले एक पैर अंदर रखता है, फिर दूसरा रखता है, और अपने आप को तब तक पानी के अंदर ले जाता है जब तक कि उसकी सिर्फ नेक दिखाई देती है। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जब तक वो कंफर्टेबल होता है, फिर उसके बाद सोप लेता है, अपने हैंड्स को फीट को रब करता है सोप के साथ। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen, far in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अब उसके बाद वो क्या करता है, जब तक पानी ठंडा नहीं होता तब तक वो उसी पानी में रहता है, और फिर देन क्विकली रन करता है किचन की साइड जहाँ की फायर रखी हुई है। अपने आप को ड्राई करने के लिए फायर के सामने जाकर बैठता है। अगर इस सेक्शन में कोई उसकी साइड हंसता है तो टोटो को बहुत असेम्ड फील होता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है, और नेक्स्ट डे वो बात करने के लिए मना कर देता है। वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो वो उसने अपने आप को जिंदा उबालने की कोशिश कर ली थी बिल्कुल। द लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. अब वो एक किचन में जाता है, उसके पास करने के लिए इतना कुछ खास था नहीं तब, तो वो टी जो किचन में जो टी केटल थी वो आग पर रखी हुई थी पानी उबालने के लिए। तो जैसे उसने उसका लिड हटाया, मीन्स उसका कवर हटाया, ढक्कन हटाया, और वाटर को टच किया, वो उतना ही वार्म था जितना उसका नहाने के लिए होता है। तो वो क्या सोचता है कि नहाने का पानी है और उसमें जंप कर जाता है जैसे डेली करता है। वो तब तक सही था उसके लिए जब तक कि वो वाटर ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, बट फॉर आफ्टर सम टाइम द वाटर स्टार्टिंग गेटिंग warm. This Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, set again. अब जो टोटो है अपने आप को बाहर थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकालता है, बट बाहर ठंडती तो फिर से अंदर कर लेता है। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और वो कंटिन्यू करता रहता। हॉपिंग मीन्स ऊपर नीचे कूदना बैठना करता रहता जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आती और उसको उसमें से नहीं निकाल लेती। If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to hold her dress and tear a hole in it. और ग्रैंडफादर का कहना था कि अगर कोई माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ मिसचीफ के लिए है, तो वो लार्जली डेवलप है टोटो में, और वो कुछ ना कुछ पूरा दिन मिसचीव्स करता रहता है, इधर से उधर कोई ना कोई चीट और करता रहता है। और जब भी उसकी आंट उसके पास जाती है, ऑथर की एक चाची है जो, तो उसके कपड़ों को हमेशा ही फाड़ने की कोशिश करता है। वन डे एट लंच टाइम a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब एक दिन वो क्या देखते हैं लंच टाइम में कि जो एक लार्ज डिश है पुलाव, एक लार्ज प्लेट पर पुलाव रखा हुआ है और डाइनिंग टेबल के सेंटर में। जैसे वो रूम में जाते हैं तो टोटो को फाइंड करते हैं कि उसने अपने आप को पूरी तरीके स्टफ़ किया हुआ है
मीन्स अपने अंदर फीलिंग की हुई है पूरी बॉडी पर पुलाव की। ग्रैंड मदर जैसे ही चिल्लाती है तो उसने उसके ऊपर एक प्लेट फेंक कर मारी और एक हाथ उसकी साइड जाने की कोशिश करती है उसकी एक चाची, तो उसने एक गिलास पानी का उसके फेस पर फेंक कर मारा। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made her exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, thus this still in his hand, arms। अब जैसे ही उसने क्या किया, तुरंत से जैसे ग्रैंडफादर वहाँ आए, उसने डिश पुलाव को उठाया और विंडो से बाहर चला गया और तुरंत से जाकर जो जैक फ्रूट है, कटहल का पेड़ है, उसकी ब्रांचेज पर बैठ गया विद द डिश इन हिज आर्म्स। जो डिश थी उसके आर्म्स में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into the 100 pieces। वो पूरी दोपहर वहीं रहा। धीरे धीरे उसने एक एक पीस चावल का खाया, जैसे कि उसने डिसाइड किया हुआ कि एक भी पीस चावल का नहीं छोड़ना है। एंड जैसे उसने फिनिश कर लिया तो ग्रैंड मदर को देखते ही, जैसे कि ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी, उनको रिप्लाई में उसने उनको देखते ही वो जो डिश थी, जो प्लेट थी, वो नीचे फेंकी और जैसे नीचे फेंकती वो 100 पीसीज में टूट गई। तो टोटो बहुत तेज़ी से चिल्लाया और खुश हुआ। Obviously, Toto was not a sort of pet we could keep for a long, even grandfather realized that। और ऑब्वियसली टोटो एक ऐसा एनिमल नहीं था जिसको कि एज अ पेट घर में रखा जा सके। इवन ग्रैंडफादर ने भी अब ये बात रियलाइज़ कर ली थी। वी वर not well to do and could not afford the frequently loss of dishes, cloths, curtains and wallpapers। वे कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते थे, बट अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जो फ्रीक्वेंटली डिशेज़ का, क्लॉथ्स का, कर्टेन्स का, वॉलपेपर्स का जो लॉस हो रहा था वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। सो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोंगा ड्राइवर को फाइंड किया और वापस से टोटो को उसको दे दिया ओनली इन 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ में उसने उसको वापस बेच दिया। देखो उन्होंने कितना नुकसान लिया। 5 रुपये में ख़रीदा था, 3 रुपये उसके लिए किराया देना पड़ा, जबकि वो एक डॉग भी नहीं था। और इन द लास्ट जब उसको वापस से बेचते हैं तो उन्होंने वहाँ भी उसके लिए एक लॉस लिया और सिर्फ 3 रुपये में उसको वापस बेच दिया। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। होप यू एंजॉय एंड गुड बाय एंड टेक केयर।